हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए है दोस्तों CO2, ऑप्शन बी है दोस्तों SO2, ऑप्शन सी है दोस्तों Al2O3 या ऑप्शन दोस्तों डी है CuO। क्वेश्चन नंबर जो एक करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Al2O3 जो है हमारा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान है उस पर क्या रहेगा, क्या चीज़ नियत रहेगी हमारी जो स्थान बदलने पर नहीं बदलती है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है गति या ऑप्शन डी है दोस्तों भार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए, क्या चीज़ बदलने पर दोस्तों हमारी जो चीज़ है वह एक चीज़ नियत रहती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों जो स्थान बदल देंगे तो स्थान बदलने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट की जो द्रव्यमान रहेगा वह नियत रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन पेरोक्साइड या ऑप्शन बी है दोस्तों पानी या ऑप्शन सी है क्लोरीन या ऑप्शन डी है अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह एक यौगिक नहीं है बल्कि नाइट्रोजन पेरोक्साइड, पानी और अमोनिया ये सभी क्या है? ये यौगिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्न में से कौन सा ऊतक जो है वह कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन ए है स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन बी है विभाज्योतक ऊतक, ऑप्शन सी है मृदु ऊतक या ऑप्शन डी है दोस्तों दृढ़ ऊतक। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभाज्योतकी ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभाज्योतकी ऊतक। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह पूछा गया है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। यानी कि उस समय दोस्तों कितने तत्व जो है वह ज्ञात थे। तो ऑप्शन ए है 65 तत्व, ऑप्शन बी है 64 तत्व या ऑप्शन सी है 66 तत्व या ऑप्शन डी है 63 तत्व। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 63 तत्व। यानी कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था पीरियोडिक टेबल बनाना तो उस वक्त दोस्तों 63 जो तत्व थे वह ज्ञात थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछा गया है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि ये जो सूत्र दिया गया है ये किसका सूत्र है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम सल्फाइड, ऑप्शन बी है दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन 3 है दोस्तों यानी ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सल्फेट या ऑप्शन डी है दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सल्फेट। यानी कि यह जो सूत्र दिया गया है यह एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर
6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। जो फूल होता है, फूल के जो नर प्रजनन अंग होते हैं यानी नर प्रजनन जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अंडव, ऑप्शन बी है पुंकेसर, या ऑप्शन सी है दोस्तों बृहद दलपुंज, या ऑप्शन दोस्तों डी है बाह्य दलपुंज। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसका राइट आंसर क्या होगा। जो फूल के नर प्रजनन अंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुंकेसर, यानी कि जो फूल के नर प्रजनन भाग होते हैं उनको हम पुंकेसर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है कि जो 1 पिकोमीटर होता है वह किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 10 के पावर -11 मीटर, या ऑप्शन बी है 10 के पावर 12 मीटर, या ऑप्शन सी है 10 के पावर -12 मीटर, या ऑप्शन डी है 10 के पावर 11 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 पिकोमीटर जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल जो होता है प्रतिरक्षा बल F, तो उसको विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा। यानी कि जब कोई बल प्रतिरक्षा बल होता है उस प्रतिरक्षा बल के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो जो दो दिशाएं होती हैं उन दो दिशा के बीच का कोण कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 30 डिग्री रहेगा, या ऑप्शन बी है 90 डिग्री होगा, या ऑप्शन सी है 180 डिग्री रहेगा दो बलों के कोण के बीच, या ऑप्शन दोस्तों डी है 60 डिग्री रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है वह किसके बराबर होगा। तो 1 किलोवाट घंटा आपको बताना है कि किसके बराबर होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 3.6 गुणे 10 के पावर 9 जूल, या फिर ऑप्शन बी है 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल, या ऑप्शन सी है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या ऑप्शन डी है गुणे दोस्तों 3.6 गुणे 10 के पावर 7 जूल। तो आपको बताना है कि जो 1 किलोवाट होता है वह किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल जो है इसका राइट आंसर है 1 किलोवाट घंटे के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह पूछा गया है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले, यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई उससे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। यानी कि आपको बताना है कि किस चीज़ का जो है मिश्रण शामिल था वायुमंडल में। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए H2 CO2 NH3 और CH का मिश्रण, या ऑप्शन बी है H2S CH1 और NH का मिश्रण, या फिर ऑप्शन सी है O2 NH3 CH1 और जलवाष्प ON का मिश्रण, या ऑप्शन डी है दोस्तों ओजोन CH1 और O2 और जलवाष्प का मिश्रण। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह पूछा गया कि एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना है। तो आपको यह क्वेश्चन ज्ञात करना है कि जो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल है वह कितना होगा।
तो यहाँ पर जो दिया गया है मास दिया गया है 800 किलोग्राम और जो इसकी स्पीड दी गई है वह दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसको दोस्तों फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लगाएंगे। तो फार्मूला इसका होता है दोस्तों v बराबर u प्लस AT। तो दोस्तों जो v है यानी कि जो वेग है वह कितना है 90। इसको हम दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों किलोमीटर का जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वह मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और u दोस्तों u यानी प्रारंभिक वेग जो है वह 0 हो जाएगा प्लस a कितना दिया है a हमको ज्ञात करना है और t है दोस्तों 5 सेकंड। तो अब हम जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो इसको हल करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको काटेंगे 18 एकने 18 18 पंचे 90 तो 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो यानी कि दोस्तों जो ए है हमारा वो कितना आ जाएगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो दोस्तों हल करने के बाद हमारा इतना आ गया। उसके बाद हम और काटेंगे 5 से इसको 25 को तो आ जाएगा 5 यानी कि हमारा ए बराबर आ गया है 5। तो अब हम दोस्तों इसको एक फार्मूला होता है बल का फार्मूला F बराबर ma यानी कि जो F बराबर ma फार्मूला होता है इस फार्मूले पर हम इसको पुट करेंगे F बराबर ma फार्मूले पर। तो F हमारा निकल कर आ गया है दोस्तों कितना, हमारा F निकालना पड़ेगा। तो M कितना है दोस्तों, हमारा M है 800 किलोग्राम और उसके बाद दोस्तों जो हमारा A निकल के आया है त्वरण वह कितना आया है 5। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे F बराबर तो 8 पंचे 40 यानी कि दोस्तों 4000 न्यूटन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन में कार्यात्मक समूह है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। तो ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑप्शन बी है एल्डिहाइड या ऑप्शन सी है अल्कोहल या ऑप्शन डी है दोस्तों कीटोन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा वह कौन सा चीज है जो प्रोपेन में कार्यात्मक समूह है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कीटोन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का जो अध्ययन है वह होता है। तो आपको बताना है कि किस चीज में हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आर्कियोलॉजी में, आर्कियोजूलॉजी में, या ऑप्शन बी है दोस्तों आर्कियोलॉजी में, या ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलॉजी में, या ऑप्शन डी है एंड्रोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य का जो अध्ययन है वह किसमें किया जाता है, मनुष्य का अध्ययन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि दोस्तों जो एंथ्रोपोलॉजी होता है उसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसमें पूछा गया कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति ज्ञात करनी है कि प्रकाश की जो गति होगी वह कितनी होगी। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों अगर हम इसको और जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है दोस्तों यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों हमारा जो अपवर्तनांक है वह नीचे आ जाएगा तो 1.5 जो है वह हमारा अपवर्तनांक आ जाएगा। अब हम इसको जब कट करेंगे तो 1.5 कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 यानी कि 2 × 10⁸ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि
पौधे किसके द्वारा जो है अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या ऑप्शन बी है मल त्याग के द्वारा, या ऑप्शन सी है परिसंचरण के द्वारा, या ऑप्शन डी है शोषण के द्वारा। यानी कि पौधे दोस्तों जो है वह किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा दोस्तों जो है पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह पूछा गया है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 जो उसके बाद अपक्रिया होगा तो 2CuO डैश का एक उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है कि यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों दोहरी विस्थापन अपक्रिया का, या ऑप्शन बी है दोस्तों संयोजन अपक्रिया का, या ऑप्शन सी है दोस्तों अपघटन अपक्रिया का, या ऑप्शन डी है दोस्तों विस्थापन अपक्रिया का। तो दोस्तों यह जो समीकरण दिया गया है यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संयोजन अपक्रिया का दोस्तों यह उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया क्या होती है दोस्तों कि कोई दो पदार्थ होते हैं वो आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। यानी कि एक नया यौगिक बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा संयोजन अपक्रिया। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? ए है 6 गुणे 10 की पावर 22। यहाँ पर ये जो दिया गया है 22 ये पावर में है, 6 गुणे 10 की पावर 22 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6 गुणे 10 की पावर 22। या फिर दूसरा ऑप्शन है 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों 6 गुणे 10 की पावर 25 किलोग्राम, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों 6 गुणे 10 की पावर 23 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह कितना है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम जो है वह पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज जो बल है वह 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित करता है। यानी कि उसको विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों हमें पता है कि जो कार्य बराबर है वह क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। यानी कि W हो गया हमारा कार्य और F क्या हो गया? बल, और जो D है वह क्या हो गया? बल की दिशा में किया हुआ विस्थापन। तो ये जो है ये फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले पर पुट करेंगे। तो बल जो है F कितना दिया गया है हमारा? F दिया गया है दोस्तों हमारा 10 न्यूटन, और दोस्तों जो हमारा विस्थापन है वह कितना दिया गया है? यहाँ पर 2 मीटर। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो वह जाएगा हमारा 20 जूल। तो ये आ जाएगा हमारा कार्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 20 जूल आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह पूछा गया है कि एक दोहरी अपघटन अपक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? यानी कि जब दोहरी अपघटन अपक्रिया होती है तो उस अपघटन अपक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो ऑप्शन ए है आयन का आदान प्रदान होगा, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, या ऑप्शन सी है परमाणु का आदान प्रदान, या ऑप्शन डी है अणु का आदान प्रदान। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए आयन का आदान प्रदान होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।